वेलकम जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और जुम्मे की मुनासबत से हमने सोचा कि एक बड़े अहम मौजू के ऊपर ज़रा दीनी रहनुमाई हासिल की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर और आज का हमारा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा इस वक्त जैसे कि T20 मेंस वर्ल्ड कप का ज़ोरा है और लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि भाई नफलें मान ली जाएँ और दुआओं का सिलसिला बढ़ा दिया जाए, कुछ बारिश हो, कोई फलाना हारे, किसी का मैच कैंसिल हो तो शायद पाकिस्तान का आगे बढ़ने का चांस हो और इस पर शर्तें लगाई जा रही हैं। सवाल आज हम शर्त के हवाले से करेंगे कि क्या शर्त लगाने की गुंजाइश मौजूद है दीन इस्लाम में। और इसको अक्सर लोग तो बड़ा लाइटली लेते हैं कि भाई अज़राहन मजाक, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, हमने तो ट्रीट की बात की है कि तुम खाना खिला देना या फ़लानी जगह हमें ले जाना आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो इसमें मुज़ायका नहीं है। क्या वाकई इसमें मुज़ायका नहीं है? शर्त की गुंजाइश है या नहीं? शर्त को अगर मना किया गया है तो इसकी क्या वजूहात हैं? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताइएगा शर्त के हवाले से क्या कहता है दीन इस्लाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर मुझे ऑन बोर्ड लिया। जितना देखें कुरान मजीद बुरहान रशीद की वाज़े आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि बेशक ये शराब, ये जुआ और ये बुत जिनसे आप अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं, ये जितना भी न्यूमरोलॉजिस्ट और ये हॉरोस्कोपिस्ट और फिर नापाक शैतानी काम, और ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर हराम कर दिया। लिहाजा इसी में कुरान ने इसको मैसिर कहा है, यानी जुआ। अब जुए की बहुत सारी शक्लें, एक तो वो जो कैसीनो में जाके खेले जाते हैं मुतलकन हराम है, बिल्कुल। दूसरी ये कि इसमें अगर कोई एक शख्स ये शर्त लगा दे कि फला काम, फला स्पोर्ट्स, फला मैच और फला नतीजा अगर मैं जो बात कर रहा हूँ उस तरह मेरे हक में आ जाए तो तुम मुझे खाना खिलाओगे, और अगर तुम्हारे हक में आ जाए तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें हम में आम है जिसको हमने तफरीह समझ ली है। एब्सोल्युटली। तो याद रखिए, कोई भी नफा ऐसा जो दो तरफा हो और उसमें लजूम हो, यानी उसमें श्योरिटी हो कि ऐसा होगा डेफिनेटली, और ये सब अंडरस्टूड हो कि जनाब ये शर्त लगाई जा रही है, तो ऐसी सूरत भी मुतलकन हराम है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहाँ उर्फ में जिस तरह दोस्त बैठ जाते हैं जी, और वो एक दूसरे के साथ, साहब ये ऐसा हो गया तो मुझे खाना खिलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, और अगर कोई ना भी खिलाए तो दूसरा दोस्त नाराज नहीं होता और उस पर लाजिम नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जवाब की सूरत है, इसलिए कि अल्लाह का जो दीन है, इस्लाम है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, उसमें फरिशीन बिमा आताहुम मिन फज़ली, अल्लाह ने हमें खुशियां मनाने के मौके आता फरमाए हैं। तो कल्बी खुशी के लिए जिस तरह दोस्त बैठ गए या घर वाले बैठ गए कि बेटा आज अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम सबको बाहर खाना खिलाऊंगा, सही, ठीक है ना, और एक तरफा आदमी हो, तो ऐसी सूरत में जुआ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स ये कह दे आज जीत गया तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, और वो जीत भी गया हो और अब वो खाना खिला ले तो अच्छी बात है, ना खिलाए तो कोई मुज़ाहिरा नहीं। अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम देखें, ये हमारी गुफ्तगू में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस हद तक दाखिल हो चुकी है ये बात कि हम और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे भी शर्त लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा किसी ख्वाहिश का इजहार करता है किसी ख़ास खिलौने के लिए, किसी ख़ास जगह पे जाने के लिए, तो उसको भी कह दिया जाता है भाई इसकी शर्त ये है कि पहले तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ। इसको किस तरह से समझा जाए? ये इस तरह की कंडीशंस लगाना सही है? ये देखिए, ये तो तरगीब है जी। इस्लाम ने ये तरगीब दी है कि आप इतने रोजे रखोगे ये अजर मिलेगा, इतने नवाफिल पढ़ोगे ये अजर मिलेगा, हज करोगे ये सवाब मिलेगा, नफली इबादत करोगे ये सवाब है, और सुनन करोगे ये सवाब है, फराइज करोगे ये सवाब है। तो तरगीबात तो इस्लाम ने भी आता फरमाई है। लिहाजा बतौर तरगीब जी, अगर हमारे उर्फ के अंदर उसे शर्त कह दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये तरगीब है, दरअसल उसको हमने शर्त के नाम से लागू कर दिया। सही। तो यकीनी तौर पर ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए, इस्लाम में ऐसी जवाब की सूरत मौजूद है। अच्छा, और दूसरे मैटर्स को लेके जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स पे लेके मैं एक बात अब करूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आज नमाज के अंदर कोई भी अगर ख्याल अल्लाह की जानिब से नहीं हटाएगा मैं उसे यमनी चादर दूंगा, ठीक है ना। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कहा। तो इस तरह की तरगीबात दीन इस्लाम में मौजूद है।
जी अब आप फरमाइए। बिल्कुल सही, तो ये तो कंडीशनल और शर्त की बात हो गई। अच्छा मुझे बताइए कि इसी में जो सट्टेबाजी का अंसर आ जाता है, सवाल ये भी आया है कि अगर किसी की नॉलेज में ना हो, वो अब इस तरह के बिजनेस एंटरप्राइज से एक तरह से लिंक्ड हो गया है। लार्जर केस पे आपने देखा होगा कि अब तो मैच भी आ रहा होता है तो उसके अंदर परसेंटेज लिखी हुई होती है कि जी 60% लोगों का मानना है कि टीम ए जीतेगी, 40% लोग कहते हैं टीम बी जीतेगी। इस तरह के तरीक़ों से कमाए हुए जो पैसे होते हैं, क्या वो हलाल हैं? क्या उसको अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, परवरिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी कार खैर में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके हवाले से भी सवाल आया। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि कार खैर तो बहुत बड़ी बात है। ये जो जुआ है ये मुतलकन हराम, इसको कुरान ने करार दिया है। लिहाजा अगर कोई ये जुए की कमाई है, जो उसने आपने परसेंटेज की बात की, तो वो ज़ाहिर एस्टिमेशन है, वो एक तखय्युल है, एक अटकल पिच्चू है कि हमने तखमीना लगा दिया। तो तखमीना लगाने की हद तक तो नाजायज नहीं है, लेकिन वो तखमीना इस नतीजे पर निकल रहा है कि आप किसी न किसी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं सट्टेबाजों को, तो मैं समझता हूँ कि हराम काम की तरगीब देना भी हराम है। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको अपने हर एक्शन के लिए माइंडफुल होना पड़ेगा। अगर कोई भी ब्रांड इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है और वो समझ रहा है कि इसके ज़रिए वो लोगों से इंगेज कर पा रहा है, उनका जहन पर पा रहा है और एक तरह से इन्फ्लुएंस उनको कर रहा है, दे ऑल्सो हैव टू सी इन द लार्जर पिक्चर। अगर किसी ना किसी तरह ये गैम्बलिंग के ज़ुमरे में आ रहा है तो वो भी एक तरह से गलती पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ मौजूद थे। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। कई चीज़ें जो हम अज़राहन एक तफरी के तौर पे चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन उसके दूरस्त नताइज हो सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रा अपने जहन में इसको लेके आइए एंड लुक एट द इम्पैक्ट यू कैन हैव ऑन लाइव्स एंड ऑन अदर पीपल्स लाइव्स एज वेल। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।